औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम तस्बिक़ लहू हालुन हाला फ़यकून अव्वलन क़ब्ल अन यकून आख़िरा वयकून ज़ाहिरन क़ब्ल अन यकून बातिना। कुल्लु मुसम्मम बिल वहदति ग़ैरहु क़लील व कुल्लु अज़ीज़िन ग़ैरहु ज़लील व कुल्लु मालिकिन ग़ैरहु ममलूक व कुल्लु आलिमिन ग़ैरहु मुतअल्लिम व कुल्लु ज़ाहिरिन ग़ैरहु ग़ैरु बातिनिन व कुल्लु बातिनिन ग़ैरहु ग़ैरु ज़ाहिर। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न ज़हरा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल-इमामुर रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह तबारक व तआला युअतिकु फ़ी हाज़ा अश-शहर रिक़ाबन मिनन नार लिहुर्मति शहर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशरा निजात शुरू हो चुका है। किस चीज़ से निजात? जहन्नुम से निजात, उन आमाल से निजात जिन आमाल के सबब इंसान अज़ाब का मुस्तहिक हो जाता है। उन दोस्तों से निजात जिन दोस्तों की वजह से इंसान उस राह पर चला जाता है जो गैर मुस्तकीम राह है, गैर सिरात मुस्तकीम राह है। वो राह कि जिस पे अहले बैत ने अपने मानने वाले और अपने चाहने वालों को उस राह पर देखना नहीं चाहते। उन अफ़कार से निजात, उन नज़रियों से निजात जिन अफ़कार की बदौलत इंसान गुमराह हो जाता है, जिस नज़रिए की वजह से इंसान बदआमालियों में गिरफ़्तार हो जाता है। ये अशरा उन सब चीज़ों से निजात का अशरा है जिसके आखिर में इंसान को जो चीज़ हासिल होती है वो परवरदिगार मुतआल का लुत्फ़ और करम हासिल होता है, उसकी मग़फ़िरत हासिल होती है। मग़फ़िरत आप जानते हैं कि अरबी ज़बान में ग़िफ़ारा, जब अरब में ख़वातीन अपने बालों पर तेल लगाया करती थी तो दुपट्टा पहनते वक्त दरमियान में एक चीज़ को रख दिया करती थी ताकि उनके जो नए दुपट्टे हैं उस पर तेल के निशानात ना आ जाए। उस दरमियान में जो चीज़ को रख दिया करती थी उसे अरब ग़िफ़ारतुन कहते हैं। यहाँ से मग़फ़िरत निकला। मग़फ़िरत यानी परवरदिगार की तरफ से ऐसा लुत्फ़ इंसान के शामिल हाल हो जाता है जिसके बाद इंसान ने जो गुनाह अंजाम दिए होते हैं उसके आसार वज़ई और आसार शरई और आसार तकवीनी इंसान पर ज़ाहिर नहीं होते। एक लुत्फ़ शामिल हाल हो जाता है। जैसे कि अरबी ज़बान में औरतें जब तेल लगाया करती तो दुपट्टों पर वो तेल के निशानात ना आ जाए, इस वजह से दरमियान में एक प्लास्टिक जैसी चीज़ रख दिया करती थी, उसे ग़िफ़ारतुन कहते हैं। तो इसी तरह परवरदिगार इंसान को ऐसी लुत्फ़ इनायत करता है कि इंसान ने जो गुनाह अंजाम दिए हैं तो हर गुनाह का एक नतीजा है। एक नतीजा तो ये कि इंसान उस दुनिया में आखिरत में अज़ाब का मुस्तहिक होगा, और एक नतीजा ख़ुद गुनाह का इस दुनिया में कि इस दुनिया में भी उसके असरात इंसान के ज़ात पर, उसके किरदार पर, उसकी ज़िंदगी पर नमूदार होते हैं। तो मग़फ़िरत एक बहुत बड़ा लुत्फ़ है परवरदिगार का कि उन असरात से भी इंसान को निजात अता कर देता है, और इसके लिए ये अशरा हमारे लिए उसने मुंतखब किया है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा। और इसी वजह से सरनामा कलाम में जिस हदीस मुबारक की तिलावत की गई वो हमारे 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि शाबान के आखिरी जो जुम्मा था, शाबान का आखिरी जुम्मा, उसमें इमाम ने अपने करीबी तरीन सहाबी अबा सल्त को एक रमज़ान की आमद के हवाले से एक पूरा खुतबा इरशाद फरमाया था।
उस खुतबे की आखिरी 2 लाइन और 2 सतर ये थी कि इमाम ने फरमाया, ए अबा सल्त, परवरदिगार मुतआल शाबान के महीनों में मग़फ़िरत शुरू कर देता है। क्यों? लिहुर्मत शहर मुबारक रमज़ान। जो रमज़ान का महीना आने वाला होता है उसकी हुर्मत का तकाज़ा ये है, उसकी इज़्ज़त का तकाज़ा ये है कि परवरदिगार मुतआल शाबान में लोगों को माफ़ कर देता है। तो अब तो हम उन घड़ियों में और उन सातों में और उन दकाइक में दाखिल हो चुके हैं जो दकाइक मग़फ़िरत की दकाइक हैं, जो सातें रहमत और निजात की सातें हैं, मग़फ़िरत की सातें हैं। शाबान में हमें माफ़ किया जा रहा था ताकि हम रमज़ान के लिए, जब परवरदिगार जैसे होते हैं, आप जानते हैं कि जब किसी बड़े घर बड़ी जगह दावत पे बुलाया जाता है तो वहाँ के पहले रस्म आदाब सिखाए जाते हैं ताकि ये बड़े अफराद हैं। तो परवरदिगार शाबान में अपने बंदों को माफ़ कर रहा है ताकि वो रमज़ान को समझ सकें, रमज़ान में जब जाएं तो पाक व ताहिर होकर रमज़ान मुबारक का इस्तकबाल करें। ये हुर्मत है रमज़ान की। रमज़ान के रोज़े अपनी जगह पर, लेकिन उसकी हुर्मत अपनी जगह पर। जो शख्स पे रोज़े माफ़ है, जैसे मुसाफिर है, मुसाफिर रोज़ा नहीं रख सकता, जो मरीज़ हैं, जो किसी बीमारी के सबब या अपनी जिसकी बहुत ज़्यादा अधेड़ उम्र के अफराद हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उन सब पे जिस पे रोज़े माफ़ है, रोज़े माफ़ है उन पर, लेकिन रमज़ान की हुर्मत का ख्याल उन्हें भी रखना है। वो सरेआम चलते फिरते बाज़ारों में और चौराहों में खाना तनावुल नहीं कर सकते, ग़िज़ा तनावुल नहीं कर सकते। हुर्मत का, रमज़ान की हुर्मत एक मौज़ू है बाकायदा। इमाम अली के जब दौरे खिलाफत में एक शायर था नजाशी, वो अशार कहा करता था, अमीरुल मोमिनीन के हक़ में अशार कहा करता था। और आजकल तो आप देखते हैं कि जो शायर अफराद होते हैं उन्हें नवाजा जाता है, उन्हें दिया जाता है माल और दौलत, और अच्छी बात है, इंसान अपने ज़र्फ़ के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, अच्छी रस्म है, अच्छी सकाफ़त है। लेकिन उस ज़माने में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि शोरा को इतना नवाजा जाता। उस वक्त भी वो शायर अमीरुल मोमिनीन के हक़ में शेर कहा करता था, जबकि दीगर शोरा की जो नज़र थी वो अमीर शाम की तरफ थी। लेकिन इस शायर ने अपने चंद दोस्तों की वजह से रमज़ानुल मुबारक का एहतराम नहीं किया और शराब नोशी की कि परवरदिगार मुताल हमें हर बुरी आदत से इस माह मुबारक के तुफ़ैल इस छुटकारा अता करे इन बुरी आदतों से, कि हम जानते हैं बुरी आदतें, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान मजबूर हो जाता है, को कभी दोस्त के हाथों, कभी किसी चीज़ के हाथों। तो ये शायर नजाशी ने भी इस माह मुबारक में रोज़े की हालत में शराब नोशी की। तो अमीरुल मोमिनीन ने इसको 100 कोड़े मारे, 100 कोड़े। तो बिलाखिर शायर था लेकिन फ़िकी ज़ौक़ था उसका। आज तो हमारे मुआशरे में समझदार अफराद भी फ़िकी मालूमात नहीं रखते, लेकिन उस ज़माने में आम अफराद भी फ़िकी मालूमात और रखते थे। तो उसने शिकवा किया अमीरुल मोमिनीन से कि अव्वल तो आपको मुझे कोड़े मारने ही नहीं चाहिए, मैं आपका अपना बंदा हूँ। लेकिन चूँकि अदले अली को वो जानता था, तो उसने ये कहा कि चलें, अगर आपने अदालत की वजह से मुझे मार दिए तो शराब नोशी की जो सज़ा है वो 80 कोड़े हैं, आप मुझे 80 कोड़े मारते हैं, 100 कोड़े आपने मुझे क्यों मारे? तो मौला अमीर कायनात फरमाते हैं कि 80 कोड़े शराब के, 20 कोड़े इसके कि तुमने रमज़ान की हुर्मत को पायमाल कर दिया। ये सज़ा मिलती है इसकी। अगर हुकूमत नाफिज हो जाए, अदालत अली वाली हुकूमत, तो जो अफराद रमज़ान की हुर्मत को पायमाल करते हैं उनके लिए सज़ा रख दी जाती है। आप जानते हैं कि इस्लामी हुदूद में एक हद और एक ताज़ीर है। हद वो है जो मुअय्यन है, उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती, लेकिन ताज़ीर वो है कि हाकिम शरा अपने हिसाब से, अपनी सवाबदीद पर अपने हिसाब से वो कम और ज़्यादा कर सकता है उसमें। ये हुर्मत थी। इसी वजह से आज भी आप देखते हैं मुहद्दिसीन और बुज़ुर्गान और उलमा हैरान और परेशान है। पैगंबर की एक दुआ उनके लिए हैरान कर देने वाली दुआ है। पैगंबर दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमना फ़ीहि व सल्लिमु फ़ीना, कि बारे इलाह हमें रमज़ान में सालिम रख ताकि हम रोज़ा रख सकें। बाद अफराद मुसाफिरत पे चले जाते हैं रोज़े से बचने के लिए, शायद फ़िकी तौर पे सही हो, या आखिरी के जो अशरा इसमें कराहत है उन्हें गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन ये सीरत रसूल ये नहीं थी। सीरत रसूल ये नहीं थी कि रोज़े से बचा जाए। सीरत रसूल ये थी कि आप दुआ फरमाते थे, परवरदिगार हमें रमज़ान में सालिम रख, ऐसा ना हो हम मरीज़ हो जाएं,
ऐसा ना हो किसी वजह से हम मुसाफिरत पे चले जाएं, हमें इतनी तौफीक दे कि हम रोज़े रख सकें। ये बात तो हर एक को समझ में आती है। हर मुहद्दिसीन, हर बुज़ुर्ग उलमा अफराद जो तारीख़ के जो जिन्होंने काम किया उन्हें ये हिस्सा तो समझ में आ रहा है पैगंबर की दुआ का, लेकिन जो अगला हिस्सा है पैगंबर की दुआ का वो ताज्जुब में डाल देता है इन अफराद को। वसल्लिम फ़ीना, परवरदिगार रमज़ान को भी हमसे सालिम रख, ऐसा ना हो हमारी बदआमालियों की वजह से रमज़ान की हुर्मत पायमाल हो जाए। इसी वजह से आप देखते हैं कि मौला इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि आप फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने कभी भी रमज़ान का नाम तन्हा नहीं पुकारा, कभी भी रमज़ान को तन्हा नहीं पुकारा। जब भी नाम लिया रमज़ान का तो उसके आगे या उसके पीछे कोई ना कोई लक़ब लगाया। कभी कहते थे शहरुल्लाह, कभी आप फरमाते थे माह मुबारक रमज़ान, कभी आप फरमाते थे वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, कभी आप फरमाते थे वो महीना जिसमें शब कदर है। ये हुर्मत है, ये हुर्मत का लिहाज हर शख्स को रखना है, सिर्फ़ उन अफराद के लिए नहीं है जो रोज़ा रख रहे हैं, बल्कि हर शख्स को इस महीने की हुर्मत का ख्याल रखना है। और खुसूसन ये रातें जो निजात की रातें हैं, जो मग़फ़िरत की रातें हैं, जो आखिरी की बस कुछ साआतें बच चुकी हैं हमारे पास। अगर आप एक तसव्वुर करें कि जैसे पाकिस्तान है या दूसरे ममालिक हैं, वहाँ अगर आसमान से नोटों की बारिश हो जाए, जैसे पाकिस्तान में अगर पैसों की बारिश हो जाए या बाहर ममालिक में डॉलर की बारिश हो जाए, तो कौन सा ऐसा शख्स है जो उसको नहीं उठाएगा। किसी की मिल्कियत नहीं, आसमान से परवरदिगार की मिल्कियत है। और पैसों की बारिश हो जाए तो हर शख्स कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे जमा कर ले। अगर उस वक्त कोई ये कहे कि मैं तो खेलने जा रहा हूँ, मैं तो टीवी पे प्रोग्राम देख रहा हूँ, मैं अभी फेसबुक पे और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे दोस्तान से मुख्तलिफ कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, या ये कि मैं अभी फ़लाँ काम कर रहा हूँ, तो उससे कहा जाएगा अल्लाह के बंदे अभी जो ये मिल रहा है इससे इस्तेफ़ादा करो। उस शख्स को क्या कहेंगे आप? मैं खुद नहीं कहता, आप खुद इसका फ़ैसला करें, ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? ये वो रातें आ चुकी हैं हमारे पास कि जिसमें सब मिल रहा है हमें, जिसमें कुछ ना करने पर मिल रहा है। सांसें तस्बीह है, व नौमुकुम फ़िल इबादत, और नींद इंसान की इबादत है। यानी कुछ ना करने पर ये वो काम है जो इंसान गैर इख्तियारी हालत में करता है। सांसें लेना इंसान के इख्तियार में नहीं है, नींद इंसान के इख्तियार में नहीं, उसे आ जाती है। वो अफ़आल जो इंसान के इख्तियार में नहीं है उसमें भी नवाजा जा रहा है। तो अगर इंसान अपने इख्तियार से परवरदिगार का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करे तो कितना इंसान को नवाजा जाएगा। इन रातों की बिना पर जो 1000 रातों से के बराबर भी नहीं, 1000 रातों से भी अफजल है, और कितनी अफजल है ये भी किसी को नहीं मालूम कि 1000 रात कोई अगर इंसान से हिसाब लगा लें तो 83 और 84 साल बन जाते हैं। यानी इंसान एक रात में 80 साल का फासला और मसाफतें और मनाजिलें तय कर लेता है। एक शख्स है आज स्कूल में है, एक बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है, पहली जमात में, फर्स्ट क्लास में, कल वो यूनिवर्सिटी में चला जाए अगले दिन, तो आप उससे पूछेंगे ना कि भाई क्या हो गया, एक दिन में तुम स्कूल से यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंच गए। तो ये वो रात है कि जिसमें एक रात में इंसान 80 साल की रातों का फासला तय कर लेता है एक रात में। यानी कल तक वो 80 साल पहले था, आज वो इतना आगे पहुंच चुका है। इस वजह से जब मासूमीन, किसी सहाबी ने शिकवा किया, अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में शिकवा शिकायत की मासूमीन से कि जो बनी इसराइल के अफराद हैं या हज़रत नूह के ज़माने के मोमिन हैं, हज़रत आदम के ज़माने के मोमिन हैं, तो उनकी तो ज़िंदगी हज़ार साल उनकी ज़िंदगियाँ हैं। तो अगर वो मोमिन हैं और मुत्तकी हैं और 1000 साल उसने इबादत की है, अपने दीन पर, अपने आइन पर चले हैं, और नमाज रोज़े जो उस दीन के हिसाब से थे वो सब अंजाम दिए, तो वो तो हमसे बहुत आगे होंगे। हमें 100 साल मिलते हैं, 80 साल मिलते हैं, वो भी इस बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से, कि परवरदिगार मुताल से दुआ है कि इस बीमारी का पूरी आलम इंसानियत से जल्द खात्मा फरमा। इस बीमारी की वजह से वो भी हमसे छीन लिए गए। तो ये जो इंसान हमें 50, 60, 70, 80 साल मिले और उन लोगों को 1000 साल मिले, तो वो जब 1000 साल उन्होंने इबादत की तो परवरदिगार से लाजमी नतीजा है ना, ये एक लाजमी सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा करीब होंगे।
और ये अफराद जिन्हें 60-70 साल मिले, ये तो बहुत दूर होंगे उनसे। उनकी कुर्बत, उनका तकवा, उनकी पाकीज़गी, उनके जो कुर्बत थी परवरदिगार से, वो बहुत ज़्यादा होगी। इमाम ने कहा तुम्हारी बात सही, लेकिन एक फ़र्क के साथ कि तुम्हें वो रात अता की है कि अगर तुम इस रात को दर कर लो तो तुम 1000 रातों से बेहतर है, 80 साल की मसाफतें तय कर लोगे। तुम्हें वो रात अता की, उस रात को दर करो। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लेकिन इस रात को दर कैसे किया जाएगा? रात गुजारना और है, रात को जागना और है, आमाल अंजाम देना और है, दर करना और है। इस रात को कैसे दर किया जाएगा? इस रात को वही इंसान दर कर सकता है जो ये जान ले कि असल में ये रात जो है वो वली खुदा की रात है। ये रात असल में हुज्जत खुदा की रात है। कि मासूमीन फरमाते हैं कि सूरह क़द्र को अपनी नमाज़ों में पढ़ा करो। सूरह क़द्र के ज़रिए से, इन्ना अंज़लना वाली सूरह के ज़रिए से मुखालिफीन पर इस्तिदलाल करो, उनको हुज्जत पेश करो। तो असहाब ने फरमाया कैसे? तो कहा कि कुरान कह रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा, कि मलाइका और रूह जो आज़मुल मलाइका है उसका नुज़ूल हो रहा है। तो ये जो रमज़ान गुज़र रहा है अभी, ये जो रातें हैं, इस रात भी मलाइका का नुज़ूल हुआ है या नहीं हुआ? बेसवाल करो उनसे। अगर वो कह दे नहीं हुआ तो कह दो कुरान के बरखिलाफ़ जा रहे हो। कुरान कह रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु, और जो अरबी ग्रामर से वाकिफ़ है वो जानते हैं ये मुज़ारे के सीगे, माजी के सीगे नहीं है। और अगर वो कह दें हाँ आज भी मलाइका नुज़ूल कर रहे हैं, आज भी रूह जो आज़मुल मलाइका है वो नुज़ूल कर रही है, तो फिर उनसे सवाल पूछो कि वो किस ज़ात पर नुज़ूल कर रही है। कौन सी ज़ात ऐसी है जो इन मलाइका के नुज़ूल को तहम्मुल कर सकती है, इस अम्र खुदा को बर्दाश्त कर सकती है? वो कौन सी ज़ात है? जिसको तुम मानते हो तो सब मर चुके हैं। तुम बताओ वो कौन सी ज़ात है? जो वो ज़ात है वही वक्त का इमाम है, वही वक्त का इमाम। और ये सबसे बड़ी दलील है। जो कहते हैं कि पैदा होंगे और ये होगा वो होगा, उससे कहो कि ये दलील है। और असल में ये रात इमाम ज़माना की रात है, और उस शख्स की जो इमाम ज़माना से करीब तर हो जाए, जितना भी वो मारिफत इमाम को दर कर लेगा, इसी कदर शब कदर को वो दर कर लेगा। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने खुतबा हमदानी में ये फरमाया कि इस माह मुबारक रमज़ान में लैलतुल क़द्र है। वक़द क़ुद्दिर फ़ीहा विलायती क़ब्ल अन ख़ुलिक़ल आदमु बिअल्फ़ै आमिन, कि इस रात को मेरी मुझ अली की विलायत को लिख दिया गया है कब्ल इसके कि आदम की तख्लीक के 2000 साल पहले। अभी हज़रत आदम तख्लीक नहीं हुई, उससे 2000 साल पहले मेरी विलायत को लिख दिया गया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो पूछा कि अपने असहाब से पूछा ये बताओ कि मलाइका किस पर नाजिल होते हैं? कहा या रसूल अल्लाह आप पर नाजिल होते हैं। कहा मेरे बाद किस पर नाजिल होंगे? कहा ये हमें नहीं पता। कहा हाज़ अली, इस अली पर नाजिल होंगे, क्योंकि ये रात इमाम अली की रात है, ये रात इमाम हसन की रात, ये रात हुज्जत खुदा की रात है, ये रात आज के ज़माने में इमाम ज़माना की रात है। और जिस हद तक इंसान इमाम ज़माना से मुतमस्सिक और मुतवस्सिल हो जाएगा, उसी हद तक इस रात को दर्क कर लेगा। इस रात को दर्क करने का एक ही फार्मूला है, वरना रात तो पूरे इंसान पूरी ज़िंदगी रातों को जागते हैं। रात को जाग लेने से रात दर्क नहीं होती, चंद आमाल अंजाम देने से रात दर्क नहीं होती, इमाम ज़माना से मुत्तसिल होने से रात दर्क हो जाती। इसीलिए जो आमाल आप अंजाम देते शब कदर में बेकया अल्लाह से शुरू होते हैं और बिल हुज्जती पर जाके ख़त्म होते हैं। परवरदिगार तेरी जानिब आ रहे हैं तेरे हुज्जत के ज़रिए से, क्योंकि ये रात इमाम ज़माना की रात है। और यही बस आपकी खिदमत में इसका जो इशारा किया आपकी खिदमत में कि खुतबा हमदानी, ये खुतबा अमीरुल मोमिनीन ने पहली रमज़ान को इरशाद फरमाया और मस्जिद कूफा में इरशाद फरमाया। ये खुतबा मशहूर हो गया हमदानी से, इस वजह से हर खुतबा किसी न किसी वजह से मशहूर हो जाता है, उसका नाम पड़ जाता है। कि जब भी मौला अमीर इस खुतबे को ख़त्म करना चाहते और मिंबर से उतरना चाहते तो एक शख्स खड़ा हो जाता, फ़काम रजुलन हमदानी, तो एक शख्स खड़ा हो जाता जिसका ताल्लुक़ हमदान के इलाके से था, और वो अमीरुल मोमिनीन से तकाज़ा करता कि या अली इस खुतबे को जारी रखें, हमें और भी बताएं रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतों के बारे में, मग़फ़िरतों के बारे में, रहमतों के बारे में, और पैगंबर ने जो रमज़ान के बारे में
जो जो आपको बताए और हमें बताएं। फिर इमाम बताते थे उसे। फिर जब इमाम उतरने लगते खुतबा ख़त्म करने तो वो फिर खड़ा हो जाता। फ़क़ाम इलैहि रजुलुन हमदानी। बार बार ये सिलसिला जारी रहा, बार बार ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि 5वीं बार जब वो शख्स खड़ा हुआ है तो अमीरुल मोमिनीन ने पैगंबर की एक बशारत दी, एक हदीस सुनाई। इस हदीस को सुनने के बाद इस कदर कोहराम मचाया मस्जिद कूफा में, इस कदर शोर व गिरिया हुआ, इस कदर नाला फुगा हुआ है, इस कदर अफराद ने अपने मुंह पे तमाचे मारे और रोए हैं कि फिर अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं खुतबे को जारी रख सकें, लेकिन तारीख कहती है अमीरुल मोमिनीन जारी नहीं रख सके इस खुतबे को। इस शोर की वजह से हज़रत ने अपना खुतबा ख़त्म किया और मिंबर से नीचे उतर आए। लेकिन वो कौन सी बात थी जिस पर असहाब अमीरुल मोमिनीन इस कदर उनमें गिरिया बुलंद हुआ? वो 5वीं बात ये थी कि जब वो शख्स खड़ा हुआ है रजुल हमदानी और उसने ये कहा अमीरुल मोमिनीन अपने खुतबे को जारी रखें, तो हज़रत ने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह ने बताया या अली युख्तलो सैयदुल वसीईन फ़ी सैयद शूर, ए अली औसिया के सरदार को कत्ल कर दिया जाएगा महीने के सरदार में। तो मौला अमीर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा या रसूलुल्लाह मन सैयदुल वसीईन व मा सैयदुल शूर, ए रसूलुल्लाह आप मुझे ये बताएं कि औसिया का सरदार कौन है और महीनों का सरदार कौन है? तो पैगंबर ने कहा ए अली फ़अम्मा सैयदुल शूर फ़हुवा रमज़ान व अम्मा सैयदुल वसीईन फ़अन्त या अली। ए अली महीनों का जो सरदार है ना वो तो रमज़ान है, और जो औसिया का सरदार है वो अली तुम हो, तुम्हें इस माह मुबारक में कत्ल कर दिया जाएगा। तो इमाम अली कहते हैं मैं खुश हो गया। मैंने रसूल से पूछा वाक़ई ऐसा ही होगा? तो रसूल ने कहा ऐ व रब्बी, मेरे रब की कसम ऐसा ही होगा। जब एक शख्स उठेगा, एक शकी तरीन शख्स इस उम्मत का उठेगा और तुम्हारे ऊपर ज़रबत लगाएगा। जब ये सुनना था तो असहाब से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अमीरुल मोमिनीन के मसाइब अमीरुल मोमिनीन से सुन रहे थे। वो जान रहे थे कि ये रमज़ान एक ख़ास रमज़ान है, इसकी इब्तिदा इस तरीके से हुई है। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हसन हुसैन मौजूद थे, वो जान रहे थे कि हमारे बाबा क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हमें। उन सब से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस कदर नाला फुगा बुलंद हुआ, इस कदर कोहराम मचा मस्जिद कूफा में कि फिर अमीरुल मोमिनीन चाहते थे कुछ और बताएं लेकिन नहीं बता पाए, और फिर वो आप मिंबर से नीचे उतर गए। और यही वजह है कि जब इन रातों का मुशाहिदा करते थे ना अमीरुल मोमिनीन, तो फरमाते थे हाँ हाँ ये वही रातें हैं जिसका मेरे रसूल ने मुझसे वादा किया था। सच्चे रसूल ने सच्चा वादा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब भी कोई अमीरुल मोमिनीन से पूछता है अली आपने खिजाब नहीं किया, जो भी सवाल करता यही जवाब देते। कोई पूछता आपने खिजाब नहीं किया, कहा रसूल ने कहा ये दाढ़ी अभी खून से रंगीन होगी। कहा आप ऐसे इतनी कम तनावुल करते हैं और कम तनावुल फरमा रहे हैं। कहा कि ये वो आते हैं कि मैं चाहता हूँ भूखे पेट अल्लाह से मुलाकात करूँ। और ये हुआ कि आप देखा कि एक शकी तरीन शख्स ने जब मौला सजदे से सर उठ रहा था, उठता हुआ सर था और गिरती हुई तलवार थी, और उसने ज़रबत लगा दी। तहद्दमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, कि जिब्रील की आवाज़ आसमानों में गूंजी। कि जब बीबी ज़ैनब कुलसूम ने इन आवाज़ को घरों में सुना तो क्या बेताबी और इस्तिराब पैदा हो गया कि अल्लाह की कसम हिदायत के मीनार पामाल कर दिए गए, हिदायत के मीनार को मुनहदम कर दिया गया और रसूल के भाई अली को शहीद कर दिया गया। वसअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारिला हमारे इस तवस्सुल को, हकीर से तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बारिला इस माह में आखिरी अशरे में हम सबको हर उस चीज़ से निजात अता फरमा जो तुझसे दूरी का सबब बनते हैं। बारिला हम सबको असल माना में बंदगी का सलीका इनायत फरमा। तमाम उलमा मराजईन कायद मोहतरम इन सब का साया सरों पे सलामत रख, इन सब की तूल उमर और तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार सबसे अहम दुआ जो इस रात में है वो ये कि अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा। हम सबको उनके आवान और अंसार में और उनके सामने जाम शहादत नोश करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आखिरी में एक सूरह फ़ातिहा और 3 बार सूरह इखलास की आप सबसे इल्तिमास है। मरहूम मोहम्मद लतीफ़ साहब, इनायत बीबी, शहनाज बीबी, मरहूमा रसूना बीबी,
मीर दीन, हाकिम बीबी मरहूम नबी बख्श, कुर्शी बीबी, याकूब अली, लतीफ़ अली मरहूम, नज़ीरा बीबी, मंजूर हुसैन, मोहम्मद फ़िरोज़दीन, मरहूमा बशीरा बीबी, इरशाद बीबी मरहूमा, शरीफ़ा बीबी, मुनसिफ़ अली, सादिक अली मरहूम, मरहूमा सीमान बीबी, मोहम्मद अली, वारिस अली, परवीन अख्तर मरहूमा, मरहूमा ज़ैनब बीबी। रहमल्लाहु मन करे। अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और आखिरी में इन मोमिनीन व मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए आप अपने अपने दिल में दुरूद की तिलावत करते जाएँ। मैं नाम लेता जा रहा हूँ। सिब्तैन अली साहब, शाज़िया बीबी, उज़रा बीबी, यास्मीन अली, किश्वर बीबी, आफ्ताब अली, गुलाम अब्बास और न्यू पोर्ट के तमाम मरहूम तमाम मोमिनीन व मोमिनात की सेहत व सलामती और उनकी जायज़ शरई हाजात की कबूलियत के लिए एक बार बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल